महाकरुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब, हमारे जितनी बार आप बैनर पे जो महापुरुष चक्रवर्ती सम्राट अशोक, शायद इसमें बैनर में हैं या मुझे दिखाई नहीं दिए, उनको भी मैं नमन करते हुए, क्योंकि बगैर अच्छा कोई नहीं अच्छा देखेंगे, सही कह रहे हैं राजकुमार जी, सॉरी। मंच पर विराजमान भिक्षु संघ, मंचासीन सभी मुख्य अतिथि, इस सभागार में आए हुए सभी भीम बंधुओं को मेरा कोटि कोटि जय भीम, नमस्कार। सभी वक्ताओं ने बोला, एक मीटिंग थी, वहाँ से अभी हम थोड़ा लेट हो गए। मैं आज समाज की यहाँ क्रीम बैठी हुई है, उस समाज की क्रीम में हमारे बहुत साथी पुराने बैठे हुए हैं, मौर्य जी, सेवादास जैन जी, लाखन सिंह जी, अमर सिंह जी, हमारे मीडिया के जो साथी हैं जो देश में बड़ा बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, राजकुमार जी, पिप्पल जी और अन्य साथी बैठे हैं, जिनके सभी के नाम ना लेके समय 10 मिनट का दिया, ख़त्म हो जाएगा। मैं अपनी बात ना 10 क्या 9 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, आप इससे निश्चिंत रहें। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बात हो रही है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, 75% आबादी की बात हम करते हैं। इसे करते करते आज 75 साल पूरे कर लिए। क्या हमें ऐसा कभी महसूस हुआ कि हम एक साथ हैं? बात हम 15 की और 85 की बात करते हैं। 54% आबादी आज OBC समाज की है। 27% पे हम खुश रहते हैं, तालियां बजाते हैं। हमारे जितने इस देश के संचालन में जितने भी सेक्रेटरी हैं, क्या उसमें हमारा कोई है? नहीं है। 83 हैं, उनमें से OBC का एक भी नहीं है। वो वहाँ पर 54% कहाँ जाता है? दूसरा कि अगर हम बात आबादी की करते हैं तो ये जब देश आज़ाद हुआ, जबकि जनगणना के आधार पर हमें आरक्षण मिला, 10% सवर्णों का आरक्षण रातों रात पास होता है, ऑर्डिनेंस आता है और वो लागू हो जाता है। क्या ये 27% ही रहेगा 200 साल तक? इस पर कोई हम कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि हम कैडराइज नहीं हैं। हम सुबह जग के घर घर नहीं जाते, हम अपने समाज को जागृत नहीं करते। हम अगर सच्चाई ये है, मंच, माला और मायक इस पे ही सिमट के रह गए। बाबा साहब के गले में माला और बाबा साहब के विचारों में ताला, ये सब जब तक चलेगा हम शायद कामयाब नहीं होंगे। हम इस देश के शासक होते। हमारे OBC भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा SC, ST पे ना बोल के मैं अपने भाइयों से निवेदन करूँगा। आज बड़ा अच्छा मौका है, खुशी का मौका है, जो आज OBC भाइयों का इतना देख के सुंदर प्रोग्राम, मैं तो गदगद हो गया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। अगर ये भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, SC, ST जितना संघर्ष कर रहा है तो OBC भी आज संघर्ष के लिए खड़ा है। तो मैं कहता हूँ कि आप शासक बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता, मगर अन्यथा हमें कैडराइज होना पड़ेगा। हमें लोगों को घर घर बात को पहुंचाना पड़ेगा। अपने अधिकारों के लिए हमें लिखना पड़ेगा, लिखने के साथ साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आज जो यहाँ बोलने का मौका मिला है, तो मैंने अपनी बात को कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम इकट्ठे होके हम एक साथ लड़ सकते हैं। आज के आयोजकों को, जो हमारे डॉक्टर वीर सिंह जी हैं, उनकी सहयोगी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम करने के साथ साथ हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है। कार्यक्रम होते हैं, पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, पर इम्प्लीमेंट करना है। आज हमारा स्थान आज की सरकारों में कहीं नहीं है। सरकार कोई भी हो, सभी सरकारें हमारे फंडामेंटल राइट के अधिकारों का हनन कर रही हैं। अगर इस पे हमें चिंतन मनन करना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और हमें एक साथ आवाज़ बुलंद करनी होगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। सभी को धन्यवाद करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। इस मंच पर मुझे बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी, भाई लाखन सिंह जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।
हमारे बीच में आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही खुशी का प्रोग्राम है कि उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग मैक्सिमम तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फुले, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, पेरियार, ललई सिंह यादव, साहू जी महाराज, हमारी आज के जो दिन में जो प्रोग्राम हो रहा है, हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं अपने महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूं और हमारे मंच पर विराजमान हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं और मेरे सभी माता और बहनों को क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि आज ये प्रोग्राम है माता अहिल्याबाई होलकर का, इनका इस देश में, इस समाज में क्या योगदान है, उसकी मैं थोड़ी सी जो मुझे जानकारी है वो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। महामाता होलकाबाई अहिल्याबाई का जीवन परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन कभी चर्चा में नहीं आता। मैं अलीगढ़ से हूँ। बहन जी की सरकार में जिस समय लोक माता अहिल्याबाई की जो प्रतिमा लगी थी शासनी गेट पे, तो हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जो महापुरुष, ये जो हमारी माता हैं, ये किसकी प्रतिमा है। बस अहिल्याबाई लिखा था, इतिहास के बारे में नहीं पता था, क्योंकि कभी पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, तो जानकारी कैसे होगी। लेकिन उनकी महिमा, उनका काम लक्ष्मीबाई से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन बड़े दुख के साथ में कहा जाता है, मुझे कहना पड़ रहा है कि आज तक 70 साल देश को आज़ाद हो गए, 72 साल, लेकिन कभी भी हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। कम से कम इतनी तो जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने, हमारी माताओं ने और बहनों ने किस तरह से संघर्ष किया। इनका जो कार्य क्षेत्र रहा, सबसे बड़ी बात सोचने की ये है, जब इनके पति खत्म हो गए, जब इनके ससुर भी खत्म हो गए, जब इन्हें राजमाता का दर्जा दिया गया, तो उन्होंने 500 महिलाओं की फौज बनाई अपनी, 500 महिलाएं। जब 500 महिलाओं की फौज बनाई और पेशवा शासक जो थे, ये जो पेशवा शासक है ना, ये बहुत ही खतरनाक शासक है और ये अधिकतर महाराष्ट्र के अंदर हैं। पेशवाओं ने ही वो सरकार बनाई थी, वो कानून लागू किया था कि चूतरों पे झाड़ू और घड़े में हांडी, ये पेशवाओं का ही शासन था। इस पेशवाओं से सरकार से अब मैं दिल्ली माइनॉरिटी के चेयरमैन साहब से कहूँगा, जाकिर हुसैन साहब से स्थान ग्रहण करें और आप सभी से कहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जाकिर हुसैन साहब दिल्ली माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, आए। तो मैं जो कहने जा रहा था, अभी हमारे बीच में हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनका स्वागत है। जय भीम। मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जब 500 फौज महिलाओं की बनी, तो पेशवा को ये एहसास हुआ कि ये जो OBC का समाज है, लोक माता अहिल्याबाई के नेतृत्व में, और महिलाएं अपने आप को हमसे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, तो उसको सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि जिस समाज की महिलाएं तलवार लेके रोड पे आ जाएं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ऐसा कोई शासक नहीं है कि महिलाओं के सामने आके तलवार उठा ले। लेकिन हमारी राजमाता ने एक शासन और किया, जो आज के नेता हमारे भूल जाते हैं। जब तक उनकी सरकार रही, जब तक उनका शासन रहा, मरने से पहले तक, उन्होंने हर गरीब अमीर को अपने दरबार में हर महीने में 10 दिन में 15 दिन में जाके सभा करती थी, उनके दुख सुख की बात पूछती थी, उनके त्योहारों पर, उनके पर्वों पर जाती थी बीच में, जिससे जनता से उनका डायरेक्ट लगाव रहता था। और उसका फायदा ये हुआ कि जो पड़ोसी राज्य थे, उस पड़ोसी राज्य के लोग ये कहने लगे, हमें लोक माता अपने राज्य में हमें रहने का मौका दे दो, क्योंकि हम वहाँ बहुत पीड़ित हैं। आपके यहाँ सब समानता है, सबको शिक्षा मिलती है, सबको पढ़ने का मौका है, सबको पानी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम जो है, हमारे नेताओं की कमी खास तौर से ये हो गई है, जनता से दूरी बनाते जा रहे हैं, सत्ता से पड़ोस बनाते जा रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चलता। जिस नेता ने भी अपने समाज से दूरी बनाई, वो लोग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चले।
एक दिन पासवान जी के बारे में पूरा देश, रामविलास पासवान, धरती ऊँचे पासवान, आज कहाँ पहुँच गए पासवान जी। जब उनकी अंतिम यात्रा हुई, कहाँ लाखों आदमी होने चाहिए थे, मेरे ख्याल से हजारों आदमी में उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा, क्योंकि वो जनता से बहुत दूर हो गए, जनता से बहुत दूर चले गए। ये जो सभा हो रही है, इसका मैं श्रेय डॉक्टर वीर सिंह बघेल जी और उनकी टीम को देना चाहता हूँ। शायद ऐसा लग रहा है कि मेरे को बोलने का संकेत आ रहा है कि बात को शॉर्ट करें, जो काफ़ी वक्ता है। मैं सभी का, इस टीम का जिन्होंने ये आयोजन किया है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर जो आए हुए मेहमान हैं, उनको सभी को जय भीम, जय भारत। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुले। सबसे पहले लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के जन्मदिन पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी धर्म, सभी समाज के युग पुरुष को नमन करते हुए हमारे विराजमान पूज्य भंते को नमन करते हुए और हमारे इस कार्यक्रम को व्यवस्था करने वाले मान्यवर धर्मेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय कोर कमेटी, वीर सिंह बघेल साहब, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, और श्रीमान मोहम्मद रफ़ीक साहब, अब्दुल रशीद साहब, और इस कार्यक्रम को बखूबी शुरू से और आखिर तक मेहनत करने वाले और S4 NGO के एडवाइज़र मोहम्मद बसारत खान, मोहम्मद इसाक, और हमारी संस्था की रोशनी देवी जी, मोहम्मद जकीउल्ला साहब, और सभी पत्रकार बंधु, हमारे सुल्तान भारती साहब और अन्य सभी पत्रकारों के लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं इस संघ से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने जीवन काल में अथक प्रयास करके इस महिला जाति के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनको आरक्षण देने के लिए अथक प्रयास किए, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने संविधान, जो उनका कानून मंत्री पद था, इन महिलाओं को अधिकार देने के लिए वो पद भी छोड़ना पड़ा। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर माता अहिल्याबाई के पास में अगर बाबा साहब की अगर फ़ोटो लगी होती तो ज़्यादा प्रसन्नता होती और खुशी भी होती। आगे जब प्रोग्राम करें तो बाबा साहब को ना भूलें। बाबा साहब एक ऐसे आइकॉन हैं, इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के, एक शिक्षाविद और समाज में एक इतने प्रकाशमान व्यक्ति थे जिनकी हम व्याख्यान करें वो बहुत कम है। लोक माता अहिल्याबाई जन्म जयंती मनाई जा रही है, आपको थोड़ा इनके बारे में जानकारी दे दूं मैं। झांसी रानी जो उस समय महारानी हुआ करती थी, उस समय माता अहिल्याबाई होलकर उस सेनापति थी। उन्होंने सबसे ज़्यादा जंग अपने उस युद्ध में लड़ी। उस युद्ध में जब लड़ाई लड़ी, विजय भी प्राप्त की। उसने अपने बच्चे की परवाह ना की, अपने बच्चे को पीछे बांधकर उन्होंने युद्ध को करती रहीं। तो नाम तो बेशक हेलो 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 खैर कोई बात नहीं। हेलो, जब झांसी की रानी, जब महारानी थी, झांसी की रानी, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो। जब वो महारानी लक्ष्मीबाई जब रानी थी तो नाम तो महारानी लक्ष्मीबाई का ही था, मगर उनको जीतने का श्रेय माता अहिल्याबाई होलकर जी का ही था। हम बीच बीच में हमारे समाज के
और ओबीसी समाज के और अन्य समाज के कार्यक्रम होते रहते हैं और सभी इसमें यही उम्मीद करते हैं कि हम मानवता को आगे रखें, जाति धर्म को छोड़कर और मानव एक समान, इस तरह से हम व्यवहार करें। मगर हमारी जो मानसिकता है वो नहीं निकलती। हम ओबीसी समाज के या दूसरे समाज के लोग हिंदू कहते रहे कि हम हिंदू समाज हैं, मगर हम हिंदू समाज से आते ही नहीं हैं। ये हिंदू समाज के जो कम्युनिटी में 3 ही कम्युनिटी आती है, ब्राह्मण, वैश्य और अपना क्षत्रिय। और ये एक ऐसा समाज है, एक ऐसा धर्म है जो अपने भाई को भाई कहना पसंद नहीं करता। ब्राह्मण है वो भी छोटे बड़े में उलझे हुए हैं, ठाकुर कम्युनिटी के लोग हैं वो भी छोटी और बड़ी जाति में उलझे हुए हैं, और अपने जो बनिया वर्ग है, जो वैश्य वर्ग है, वो कोई अग्रवाल है, कोई बहुत सारे गुप्ता है, उसमें अंसल वंसल बहुत सारी जातियाँ, मगर कोई भी बराबरी का कोई हक ही नहीं है इसमें। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हो रही है, अभी तक तो दलित लोगों को घोड़ी से उतारकर मारा जाता था, प्रताड़ित किया जाता, पूरी बारात को पीटा जाता। अब ओबीसी के समाज के लोगों को घोड़ी से उतारकर मारा गया, और ये बड़ी दर्दनाक घटना है। हम अपने भाई को जाटव समाज के, जमात समाज के, मुस्लिम समाज के या इन समाज के लोगों को हम अपना भाई कहना पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये फैक्ट है। कुछ लोग मान रहे हैं वो अलग बात है, मगर हमें सभी को इस तरह से टांग खींचने वाले हर जगह मिलते हैं, चाहे कोई फंक्शन का फिर कार्यक्रम हो, या कोई समाज हो, या कोई ट्रस्ट हो, या सोसाइटी हो, सब टांग कर पकड़ के खींचने वाले हैं, जिस वजह से हम लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। जिस दिन हमारा समाज, जब हमारे भाई, जब हमारे बाजू पकड़ के खींचने वाला मिल जाएगा, उस दिन ये समाज भी तरक्की करेगा, सोसाइटी भी तरक्की करेंगी, महासंघ भी तरक्की करेंगी। तो हमें इस जाति धर्म से ऊपर उठकर मानव एक समान के हमें कायम रखना पड़ेगा, और हम जो नीचे गिरा हुआ भाई है वो किसी तरह से भी पिछड़ रहा है, उसकी बाजू पकड़ कर खींचें और उसको ऊपर उठाएं। मेरी इस थोड़े शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूं। सभी के धन्यवाद। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, और आज यहाँ आए हुए सभी सम्मानित सदस्यों को मैं नमस्कार करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। जैसा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पे आप लोग यहाँ आए हैं समय निकालकर इतनी गर्मी में, और जो ये प्रोग्राम है ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश का, जिसमें SC ST OBC के सभी लोग आए हैं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जो आज का विषय है कि हमारे जो अधिकार हैं उन पे चर्चा। साथियों, OBC के लोग जो है इस देश में वो सोए हुए हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस प्रकार SC ST के लोग अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक हैं, हमारे अगर OBC समाज के लोग भी इतने ही जागरूक हो जाएं तो ये मनुवादी लोग जो हमारे ऊपर हुकूमत करे बैठे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे ऊपर हुकूमत करें। साथियों, 52% आबादी है OBC की इस देश में, और 25% के आसपास हमारे SC ST के भाई हैं, यानी 75%, और माइनॉरिटी के भाई मिला लें तो 85% हम लोगों की आबादी बनती है। लेकिन हमारे ही बच्चों का जो है कि स्कूल की स्कॉलरशिप मारी जा रही है, उनकी नौकरियां मारी जा रही हैं, और आने वाला जो उनका भविष्य है उसको अंधकार में डालने का पूरा प्रयास इस वर्तमान सरकार में किया जा रहा है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए ये कहना चाहता हूँ कि OBC समाज के लोग अगर SC ST समाज के लोगों की तरह ही अपने हक अधिकारों की तरह लड़ना सीख लें, तो वो दिन दूर नहीं कि इस देश में हर संस्थान में, हर जगह OBC का अपना शासन होगा, अपना कब्जा होगा। और रविदास जी की यहाँ फोटो लगी हुई है, उन्होंने प्राचीन काल में एक बात कही थी जो आज की परिस्थितियों में बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था कि नदियाँ में नाव डूबी जाए, नदियाँ में नाव डूबी जाए, ना कि नदी में नाव। साथियों, ये बहुजन समाज जो 85% समाज है, वो 15% समाज के सामने अपनी ताकत को दिखा नहीं पा रहा, और इस देश के तमाम संसाधन आज 15% लोगों के हाथ में है, और 85% समाज जिसकी ताकत सबसे ज़्यादा है वो उनके आगे हाथ फैलाए खड़ा है। ये साथियों हम लोगों के लिए शर्म की बात है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि सब कुछ हमारा ज़्यादा है, हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारे पास बल ज़्यादा है, मेहनत कश हम लोग ज़्यादा हैं, सारे
जितने उद्योग धंधे हैं उसमें कर्मचारी हम लोग हमारे ज़्यादा हैं, लेकिन सीट्स पर बैठे व्यक्ति वही लोग हैं जो 15% लोग हैं। जिस दिन ये 52% ओबीसी समाज अपनी ताकत को पहचान जाएगा तो वो दिन दूर नहीं कि SC/ST के साथ ओबीसी समाज मिलकर इस देश का हुक्मरान समाज जरूर बनेगा। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।